हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और अपने क्वेश्चन के सीरीज को आगे लेकर आज आ गए हैं आपके बीच। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी इस सेशन को और बढ़ाएंगे। और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। बड़ा ही आसान सा सवाल है। कहता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, यहां से यहां तक तो नाउन है, यहां से यहां तक सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से सिंगुलर वर्ब लगा। सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क सिटी, सब सही है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। नीता इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट बिजनेस पार्टनर टू। छोटा सा सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने का है। ये सब नॉर्मली रूप से बन जाएगा। ज़रा मैं 30 सेकेंड्स का ये टाइमर लगा दूँ आपके लिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकेंड्स ले। तो एक बार बढ़िया से देख लेना। आसान सा सवाल लग रहा है। नीता इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट, भाई अगर आपने कंजंक्शन पढ़ा है, अगर आपने पूरी कंजंक्शन पढ़ा है तो यह क्वेश्चन आसान है आपके लिए, इजीली बन जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो थोड़ा फोकस कर लेंगे, ये क्वेश्चन सिंपल सा है। चलिए कोई नहीं, अगर नहीं हो पाया तो मैं शुरू कर देता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि क्या है इस क्वेश्चन में। कहता है कि नीता इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट, और ये बट का यहाँ पार्ट आधा लाकर रख दिया है टू। कहते हैं नॉट ओनली जब आता है तो इसके साथ बट ऑल्सो का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होता है? बट ऑल्सो का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बट के साथ टू यहाँ नहीं, इसी पार्ट के पहले सेगमेंट में रखेंगे तो सही होगा। इट मीन्स क्या है कि ऑप्शन सी गलत है। टू को पहले रख दो, बट ऑल्सो कर दो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रेंजर इंटर रूम एंड क्लोज्ड ऑल द विंडोज। जरा टाइम ले लो, देख लो क्वेश्चन में क्या लगेगा, क्या लगेगा, कौन से क्वेश्चन का सही जवाब हो पाएगा। देखो, प्रीपोजिशन की बात करनी है, यहां पर देखना है कौन सा प्रीपोजिशन एकदम उपयुक्त है, उचित है। बस थोड़ा ध्यान दे लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। वी नीड टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो कहता है स्ट्रेंजर इंटर्ड। अभी भाई इंटर में बहुत मन करेगा कि आपको इन या इनटू लगा दे, बट एक बात याद रखना कि इंटर जो वर्ड है ये अपने साथ नो प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है। नो प्रीपोजिशन मतलब किसी भी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग ये नहीं करेगा। अगर वही किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेगा तो 1 नंबर प्रीपोजिशन, 2 नंबर प्रीपोजिशन और 4 नंबर प्रीपोजिशन। दैट मीन्स क्या है कि ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और थोड़े टाइमिंग में दे देता हूं। कहता है ए ग्रुप ऑफ एबीसी स्कूल बॉयज द हाईएस्ट पिक ऑफ माउंट केटू। तो कहता है कि एबीसी स्कूल के लड़कों का एक ग्रुप ने हाईएस्ट पिक माउंट केटू की फतेह कर दिया, चढ़ लिया। अब देखो कौन से ऑप्शन बेहतर होंगे, बस इस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, वॉक का मतलब होता है चलना, खास करके पैदल के लिए। लूज का भीतरी लॉस्ट मीनिंग हो जाएगा खोना, ठीक है। स्केल का मतलब चढ़ाई करना, चढ़ाई करने का मतलब हो गया ये पहाड़ वगैरह पर चढ़ना, चढ़ाई करना। और विन का मतलब जीतना होता है, इसी का V2 है, ठीक है। तो भाई माउंट एवरेस्ट है, चढ़ाई करी जाएगी, स्केल्ड इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड आ गए हैं सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग का मतलब क्या है?
सिनोनिम्स। सिनोनिम्स देखना है, मिलता जुलता वर्ड देखना है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। अब इसके लिए थोड़ा समय के साथ में देख लूं क्या आप दे पाते हैं इसका जवाब। प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन होता है, उल्टा क्या सेम मीनिंग है, कौन सा होगा इस पर ध्यान दे लेते हैं। तो जरा देख लेते हैं कितने आंसर्स आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आंसर वी आर गेटिंग ओवर हियर इज बी। अधिकांश आंसर हमें बी मिल रहे हैं। अब चेक कर लेते हैं क्या होगा। देखो प्रिमिटिव मतलब प्राचीन जब हुआ तो एंशियंट का मतलब भी आपका प्राचीन हो रहा है। कल्चर्ड का मतलब आपका हो गया है सभ्य। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। अब सिचुएशन देख लो भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका करेक्ट आंसर है। प्रिमिटिव का सेम मीनिंग प्राचीन का एंशियंट होगा। आगे है एक्सीड। अब इसमें देखना है क्या होंगे मीनिंग। एक्सीड थोड़े लगता है स्पेलिंग गलत हो गया, ACCD ठीक तो है, ACCED ठीक है। एक्सीड का बेसिक मीनिंग क्या होगा, पहले जवाब दे लो फिर बात करेंगे। एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना। रिफ्यूज और डिसेंट दोनों का मतलब मना करना। कंप्लाई का मतलब मानना होता है, स्वीकार करना। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना। सिचुएशन देख लो क्या होगा। ओबियस है कि भाई ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का सही मीनिंग क्या होगा, थोड़ा इसके भी आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कौन से ऑप्शन में जाएंगे। रेप्रीमेंड का क्या क्या हो सकता है। फ्लैटरी दिया है, रिवार्ड दिया है, रिब्यूक दिया है, प्रेज दिया है। चार ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं, जरा चारों को ध्यान से देख लिया जाए, फिर हम लोग इस पर बात कर लेंगे। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। सेम मीनिंग हो जाएगा रिब्यूक। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। रिवॉर्ड का मतलब इनाम और प्रेज का मतलब प्रशंसा। आंसर वुड बी सी। सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का इस बार अपोजिट एंड मीनिंग यानी एंटोनिम बताना है। ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना, ठीक है। अब इसके एंटोनिम के लिए आपको समय में दे देता हूं क्या क्या होगा। जल्दी से चेक कर लिए जाए। ग्रेटिफाई का मतलब संतुष्ट या प्रसन्न करना, संतुष्ट करना। अपोजिट में जाएंगे एनवाय, नाराज कर देना होता है। थ्रिल का मतलब होता है रोमांचित करना। फुलफिल का हो गया पूरा करना। ह्यूमर का मतलब मजाक।
ठीक है, ए वुड बी करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लिया जाए, बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है होस्टाइल। होस्टाइल मतलब शत्रुता, दुश्मनी। एंटोनिम देखना है हमने, देख लो क्या होगा। जरा टाइम मैंने दे दिया है आपको। अनकाइंड है, फ्रेंडली है, नेस्टी है एंड बिटर है। 4 ऑप्शन आपके बीच आ गया है, चारों को ध्यान से देख लिया जाए, सिंपली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। नेस्टी बहुत बुरा, सेम मीनिंग, सॉरी। नेस्टी मतलब बहुत बुरा, अभी हम उल्टा अपोजिट में है। अनकाइंड का मतलब भी सेम। और फ्रेंडली का मतलब हो गया दोस्ताना, फ्रेंड की तरह। बिटर मतलब कड़वा, बहुत बुरा। घुमा फिरा के हम बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। बी वुड बी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए बी आपका सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पायस। पायस का सही मीनिंग क्या होगा? तो देखो, पायस का मतलब होता है पवित्र। पायस का मतलब होता है पवित्र। अब आपको देखना है कि बाकी वर्ड के क्या मीनिंग होंगे। ठीक है, बाकी वर्ड के क्या मीनिंग होंगे, थोड़े टाइम मैंने दे दिया है, आप तब तक कमेंट कर लो। फिर हम इस पर बात कर रहे हैं, पायस का क्या होगा, बाकी वर्ड मीनिंग के क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पायस में क्या हो रहा है और बाकी में क्या होगा। कहता है कि पायस का तो पवित्र हमने कर दिया। सैक्रेड का मतलब भी पवित्र होता है। गॉडली मतलब दैवी है और डिवाइन मतलब दैवी है। दैवी है मतलब भगवान से जुड़ा हुआ। सीनफुल का मतलब हो गया पाप युक्त। ठीक है, सी वुड बी करेक्ट। अब आ गया रेनिंग कैट्स एंड डॉग। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। अब मूसलाधार बारिश होने की अगर बात हो रही है तो देखना पड़ेगा कि कौन ऑप्शन में सही होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, रेनिंग हैवली, मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश होना, आसान से सवाल था ये, मूसलाधार बारिश होना। नेक्स्ट कहता है डू ए गुड टर्न। ठीक है, बहुत ही प्रचलित मुहावरा है ये, डू ए गुड टर्न। डू ए गुड टर्न का मतलब होता है किसी की मदद करना। क्या करना? किसी की मदद करना। किसी की मदद करना। ऑप्शन देख लो, टू हेल्प समवन, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर। कोई कठिन सवाल नहीं दिया है इसमें। इट बीइंग ए सनी डे, वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो टू द जू। ये 200 नहीं है, जू लिखा हुआ है, तो नॉट टू गो टू द जू बट टू गो टू ए मॉल। कहता है कि सनी डे है, धूप खिला खिला है, तो हम लोगों ने सोचा कि जू नहीं जाके मॉल चला जाए, ये बेहतर होगा। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है। चेक करें, सिंपल है। देखो, अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो सबसे पहला कहता है इट बीइंग ए सनी डे वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो टू द जू। तो भाई जैसे ही हैव लगाया परफेक्ट, बाकी सेम लाइन उसी टेंस में चला गया। वाक्य में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, इसके लिए हमें इसको सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो एरर इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कहता है आई एम ट्राइंग टू मेक हर ईट सिंस मॉर्निंग बट शी इज नॉट ईटिंग एट ऑल। कहता है मैं उसे सुबह से खिलाने का प्रयास कर रहा हूं पर वो खा ही नहीं रही है ना। तो भैया आसान से सवाल है ये, कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना भाई?
जैसे ही हमने देखा कि सिंस फॉर का प्रयोग किया, अब चले जाओ परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहां चले गए? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहता है कि हैज हैव के साथ जो भी है, हैज हैव या हैड अगर पास्ट करेगा तो हैड, है ना, के साथ बीन और बीन के साथ भी फोर। ये दिया हुआ है आपका 1 नंबर ऑप्शन, ये आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड। कहता है कि ऐसा लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जिसमें बहुत सारे आइलैंड बसे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? है ना, तो ऐसे जमीन को जिसमें बहुत सारे आइलैंड बस जाते हैं, इसको कहते हैं आर्चिपेलागो। ठीक है, उसके बाद गल्फ का हो गया खाड़ी, पेनिनसुला हो गया आपका प्रायद्वीप, और स्ट्रेट जो इस तरह से बना होता है, जलडमरू मध्य जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, दो समूहों को जोड़ने वाला रास्ता, इसे जलडमरू मध्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, आंसर आप देख लो, सी वुड बी करेक्ट। ए मैन हुज वाइफ इज डेड। तो भाई सिंपल सा सवाल है, कहता है कि इसमें हस्बैंड डेड हो जाते हैं, इसमें वाइफ का डेथ हो जाता है, और इसमें कोई होता ही नहीं है महिला के लिए, पुरुष के लिए इसमें कोई होता ही नहीं है। यानी बैचलर मतलब कुंवारा पुरुष के लिए, स्पिनिस्टर कुंवारी महिला के लिए, विडो हो गया ये महिला के लिए लिखते हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई है, विडोवर पुरुष के लिए लिखते हैं जिनके पत्नी की मृत्यु हो गई है। ठीक है, पूछ रहा है जिसकी पत्नी डेड हो गई हो, बी इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही प्रचलित वर्ड है, मैथमेटिक्स का सही स्पेलिंग ढूंढ निकालो। देखो सबको याद होना चाहिए, सबने इसकी तगड़ी प्रैक्टिस करी थी। मैथमेटिक्स कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन सही है बाबू, MATHEMATICS मैथमेटिक्स, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। कहते हैं कि नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। जरा इसके ऑप्शन देख लो कौन से होंगे। तो नेबर का स्पेलिंग होता है NEIGHBOUR, मतलब पड़ोसी। और ये पड़ोसी कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। कहता है द रिसेशन हैज मेड। अब मेड यानी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अब तो ऑब्जेक्ट है ना लगेगा। तो मेड अस रियलाइज, पी नंबर से वाक्य की शुरुआत होनी चाहिए। पी नंबर से वाक्य की शुरुआत तो देख लो, पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, चौथा में नहीं है, तीसरा इसका आंसर। आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। लास्ट कहता है फ्लड्स इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। लगाओ बाबू, पार्ट्स ऑफ, अक्सर पढ़ते ग्रामर पढ़ते, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट के बाद ऑफ का प्रयोग होता ही है। ऑफ लगा दो, ऑफ के बाद तो बाकी ऐसा ही क्लियर। शुरुआत क्यू से करो। अब द लगाया है, आर्टिकल को होता है, पीछे कोई नाउन आ रहा है, नाउन इसमें है, इसमें तो है ही नहीं है, तो क्यू के बाद पी ला, बच गया आर। ऑप्शन बी इसका सही है। तो बहुत ही आसान से सवालों की सीरीज आ रही है, सवाल बन रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें आसान लग रहा है। चलिए कुछ अच्छे इसी तरह के सवालों के साथ, कुछ नए उम्मीदों के साथ अगले दिन अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। गुड बाय, थैंक यू।